हमें मत सिखाओ, बाप है तुम्हारे। बेटा कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, हमारे बाप नहीं बन पाओगे। जो तुम कर रहे हो ना, हमें बहुत पहले कर चुके हैं। हाँ हाँ, बाप तो अंबानी है ना तुम्हारा। जो सब लोग, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बाप से ऐसे डायलॉग नहीं सुने होंगे। ये बात तो 100% सही है कि हम कितना ही होशियार क्यों ना बन लें, पर बाप से ज़्यादा चालाकी नहीं चलती। पापा कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे मौके भी आते हैं जो पापा बता देते हैं कि भाई ज़्यादा उछलो मत, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं। मतलब बाप बाप होता है, समझे। फादर्स के उपलक्ष्य में हमने भी कुछ लोगों से इस पर बात की। इसके बाद में तो सब ही बोल पड़े, बाप बाप होता है भाई। पहले फ़ोन 24 घंटे हाथ में तो रहता नहीं था, अक्सर उसी कमरे में होता था जहाँ सब बैठे कर टीवी देखते थे। तो एक टाइम था जब फ्रेंड जो गर्ल थी उनके फ़ोन आते थे। अगर पापा के आसपास फ़ोन रखा हो तो सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि बाप को सब पता होता है। वो फ़ोन बजते ही लड़की का नाम लेकर जोर से आवाज़ लगाते थे, XYZ का कॉल आ रहा है, उठा लो। कसम से सब छोड़ छाड़ के फ़ोन उठाने के लिए भागना पड़ता था, इससे पहले कि वो ही उठा लें। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ लेट शाम को कॉलेज कैंप्स में घूम रहा था। उस टाइम पर वहाँ ऐसे घूमने की परमिशन नहीं थी। कुछ सोसाइटी गार्ड और कुछ पुलिस ऑफिसर ने राउंड लगाते वक्त हमें देख लिया और रोक लिया। फिर पूछताछ चालू हो गई, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो इतनी लेट, किस कोर्स में पढ़ते हो आदि। फिर अपने मोरल पॉलिसी शुरू कर दी, बताऊं तुम्हारे घर वालों को। मैंने कहा बता दीजिए, और अपने पापा को पूरा मामला बताने के लिए फ़ोन लगा दिया। उन्होंने पुलिस वाले से बात की और कहा कि मुझे पता है वो किसके साथ हैं और कहाँ हैं। कॉलेज में हैं, बच्चा नहीं है, जाने दीजिए। मुझे चप्पल और घड़ियों का बहुत शौक है और जब भी शॉपिंग करते हैं एक जोड़ी चप्पल तो आती ही है। पापा बोलते हैं, इतनी चप्पलों को क्या करोगी। कभी कभी डांटते भी हैं, इसलिए कई बार हम नई चप्पल छिपा कर रख देते हैं। पर वो तो पापा हैं, उनको सब पता होता है। जब भी नई चप्पल पहनो बोलते हैं कि पहले तो नहीं देखिए चप्पल। बचपन में मैं पापा की पॉकेट में पैसे चुरा लिया करता था, वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते थे। मैंने ऐसा कई बार किया। एक बार उन्हें लगा कि आखिर पॉकेट से चिल्लर जार कहाँ रहे हैं। इस बार उन्होंने जबर प्लान बनाया, पॉकेट से सारे चिल्लर पहले से ही निकाल कर रख लिए। रात को जैसे ही मैं उनके पेंट में पॉकेट से चिल्लर निकालने लगा तो जाल में फंस गया। पापा हमारे हैं स्वैग ग्रेजुएट में जब भी बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर रहती, पापा का फ़ोन आ जाता, ये एक अलग मिस्ट्री है। हम हर बार एक ही बहाना बनाते थे, दोस्त का फ़ोन था। एक दिन पापा ने बोल ही दिया फ्रेंड और बॉयफ्रेंड। मैं कॉलेज का बोलकर रोज़ मूवी देखने पहुंच जाता था। बीच में मैंने मूवी देखना छोड़ दिया। तब मेरे पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, आजकल कॉलेज नहीं जा रहे, मूवी देखने के पैसे नहीं हैं क्या। मेरे भाई को पापा ने शतरंज सिखाया था, वो आज भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उससे कोई जीत नहीं पाता, पर वो पापा को कभी नहीं हरा पाया। कुछ साल पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस और बीजेपी को लेकर मेरी और पापा से में बहस हुई। मैं बीजेपी जीतेगी कह रहा था और पापा कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। पापा ने मुझे एक बार मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बाइक पर बैठकर वेट कर रहे थे। वो सामने से साइकिलिंग करते हुए आ रही थी। वह थोड़ी दूर थी तो हम लोगों को साफ साफ दिख नहीं रहा था। मैं और वो बहस कर रहे थे कि इतने में मेरे पापा पीछे से आकर हाथ रखते हुए कहते हैं, वो तो आ जाएगी, पहले बाप को छोड़ आओ। उस दिन एहसास हुआ बाप बाप होता है। 12वीं क्लास के समय मैं अपने दोस्त के घर पर जाकर स्कूटी सीखती थी। घर पर किसी को नहीं पता था
एक दिन पापा घर पर बोले, मुझे कब स्कूटी पर राउंड कब मिलेगी। मैं 11वीं क्लास में थी। छुट्टी होते ही मैं अपने दोस्त के साथ पैदल ही घर के लिए निकल ली। उस दिन ऑटो नहीं किया था। घर पहुंचने पर पापा बोले, मुझे पता था तुम दोस्त के साथ पैदल आ रही हो, ऑटो से नहीं। मैं पापा की बात सुनकर हैरान थी कि उन्हें कैसे पता मैं पैदल आ रही हूँ। मैं पापा के साथ पासपोर्ट बनवाने जा रही थी। पापा बोले, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लो। मैंने बोला, फोटो कॉपी लगेगी, ओरिजिनल लेकर जाके क्या करेंगे। पापा बोले, तुम्हें अपने बाप को मत सिखाओ। मैंने, अरे पापा चलो। पापा, वहाँ पहुँचकर अगर कुछ हुआ तो हमें मत बोलना कुछ। थैंक यू। सो गाइस, कैसा आपको वीडियो लगी? बाप बाप होता है। अगर बढ़िया लगी हो तो अपने पापा के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।